अभिनव अरोरा एक ऐसा नाम जो रिसेंटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर और पॉडकास्ट चैनल पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। ये गोलू जैसा दिखने वाला 10 साल का बच्चा इतनी छोटी उम्र में कैमरास, कंट्रोवर्सीज और कोर्ट केसेस से घिरा हुआ है। आज का ये मेरा वीडियो सिर्फ अभिनव अरोरा को लेकर नहीं है, बल्कि उन सभी पेरेंट्स को लेकर भी है जो अपने बच्चों को उनकी खेलने और कूदने की उम्र में इस चमक धमक वाली दुनिया में धकेल देते हैं। आज का मेरा ये वीडियो उन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर के लिए भी है जो इस क्विक फेम के चक्कर में किसी भी हद तक जाने को रेडी रहते हैं। अब ये पूरी कहानी स्टार्ट तब होती है जब एक 10 साल के बच्चे की भक्ति करते हुए और स्पिरिचुअल ज्ञान देते हुए के वीडियोस इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होते हैं। आओ समय पर जाग जाएं, यमुना की सफाई के बिन एक भी दिन ना जाए। अब देखिए, जब भी भक्ति और स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक मैच्योर, क्रेडिबल और साधु संत टाइप के आदमी की इमेज आती है, ना कि किसी बच्चे की। क्योंकि जब भी भक्ति और स्पिरिचुअलिटी पर ज्ञान देना होता है तो सबसे पहले आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आपको सबसे पहले जो वो स्पिरिचुअल ज्ञान है वो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जो कि एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ये 10 साल की एज में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जो कि अभिनव अरोरा के साथ हो रहा था। अब देखो, जितने भी ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब या फिर टिकटॉक, इन सभी पर वही चीज़ चलती है जो नई और अजीब होती है, यानी जिसकी कोई भी सेंस नहीं होती वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। और जो ये अजीब और नई चीज़ थी, लोगों को ये मिली इस 10 साल के बच्चे में, जिसके बाद ओवर द नाइट अभिनव अरोरा बन गया कथावाचक अभिनव अरोरा। बट यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि अभिनव अरोरा के हर एक पॉडकास्ट और हर एक इंटरव्यू में आपको सब कुछ सेम टू सेम मिलेगा। जितने भी इसके इंटरव्यूज़, जितने भी इसके पॉडकास्ट हैं, इसमें अभिनव अरोरा वही बातें सेम टू सेम रिपीट करता आपको दिख जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस बच्चे को पहले से पढ़ाया गया है। एक फिक्स स्क्रिप्ट इस बच्चे के माइंड में पहले से डाली गई है। पैर है और भौतिक हाथ दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर, ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर, हाथ पैर। अगर आप और ज़्यादा इसके इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ होगी कि पढ़ाया सिर्फ इस बच्चे को नहीं गया है, बल्कि जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी जो होस्ट होते हैं जो इसका इंटरव्यू लेते हैं, उनको भी पहले से क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। उनको भी बता दिया जाता है कि आपको अभिनव अरोरा से सिर्फ यही क्वेश्चंस पूछने हैं, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछना। जिससे कि ये पता चलता है कि ये जितने भी इसके इंटरव्यूज़ या फिर जितने भी पॉडकास्ट हैं वो सारे के सारे फिक्स होते हैं। रूटीन कैसा होता है? तो आप मुझे अपना शेड्यूल बताइए। आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या। क्यों फिर ये सो कॉल्ड कथावाचक अभिनव अरोरा, जब भी इसे कोई भी आउट ऑफ द सिलेबस पूछा जाता है तो ये कई बार तो म्यूट हो जाता है या फिर कई बार ये सोचने लग जाता है कि मैं क्या बोलूं। इवन के कई इंटरव्यूज़ में तो इसको लिपसिंग करते भी पकड़ा गया है, जब लिपसिंग से आपको पता लग जाएगा कि ये सोच रहा है और ये बोल रहा है कि क्या बोलूं अब। बताइए। अब आप में से कई लोग ये भी कहेंगे कि ये लड़का तो काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेता है, ये तो कलाकार है, एक तरह का आर्टिस्ट है। बट देखिए, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये खाली एक बच्चा है। एक्चुअल में ये आर्ट है और इस आर्ट के आर्टिस्ट हैं इसके पेरेंट्स। अगर आप नोट करेंगे तो अभिनव अरोरा के हर एक इंटरव्यू में इसके जो फादर हैं वो इसके साथ होते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर अभिनव अरोरा नहीं कर पाते, इसके जो फादर हैं वो ऑटोमेटिकली उस क्वेश्चन को अपने ऊपर पास ऑन कर लेते हैं और फिर वो उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इवन के कई बार कई इंटरव्यूज़ में ये भी देखा गया है कि जो अभिनव अरोरा के फादर किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं, वो सेम टू सेम रिप्लाई, वो सेम टू सेम सेंटेंस अभिनव अरोरा काफ़ी बार रिपीट करता है। यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो कम उम्र से ही शुरू की। अब इसमें अभिनव अरोरा की कोई भी गलती नहीं है। इसके जो पेरेंट्स हैं उनको सोशल मीडिया की पावर का पता था। उनको पता था कि कैसे हम इस बच्चे का यूज़ कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए या फिर
क्विक फेम पाने के लिए अभिनव अरोरा के स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट करवाए गए, इसके स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ करवाए गए और रातों रात एक नॉर्मल बच्चे को बनाया गया द अभिनव अरोरा। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। देखिए, सोशल मीडिया पर जिस किसी को भी क्विक फेम मिलता है या वो रातों रात फेमस होता है तो लोग उसको इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं कि ये सब हुआ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब अभिनव अरोरा से ये पूछा गया कि आप क्या मोबाइल यूज़ करते हैं, तो अभिनव अरोरा ने कहा कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करता, जो कि बाद में गलत निकला। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। क्योंकि आपको पता है इंटरनेट पर एक बार जो कुछ आ गया, जैसे कोई इमेज है या फिर कोई वीडियो है, वो इंटरनेट पर एक बार डल गई तो उसको वहाँ से रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यही अभिनव अरोरा के साथ हुआ। उसकी पुरानी जितनी भी क्लिप्स थी उनको हटाना पॉसिबल नहीं था और यहीं पर लोगों ने उसको ट्रैक किया और उसके ट्रूथ को बाहर निकालना शुरू किया कि वो खाली एक ड्रामा कर रहा है, वो एक संत होने की एक्टिंग कर रहा है, एक्चुअल में वो एक छोटा बच्चा है। देखो, ये बात सच है कि अभिनव अरोरा को खूब सारा फेम जरूर मिला। इंस्टाग्राम पर अगर आप देखेंगे तो आज के दिन इस बच्चे के 9,40,000 फॉलोवर हैं, जो कि किसी भी और बच्चे के लिए एक एबनॉर्मल सी चीज़ है। इतना क्विक फेम किसको मिलता है? बट इस बच्चे के पेरेंट्स ये चीज़ भूल गए कि जब भी कोई चीज़ मिलती है तो वो फ्री में नहीं मिलती। फेम आया ज़रूर, बट फेम के साथ आया ढेर सारा क्रिटिसिज्म, कंट्रोवर्सीज, कोर्ट केसेस और डेथ थ्रेट्स। अभिनव अरोरा के पेरेंट्स को लाइमलाइट जरूर मिली, उनको अटेंशन जरूर मिली, बट इस थोड़े से टाइम की अटेंशन के लिए जो अभिनव अरोरा है उसने अपने बचपन को खो दिया। तो ये थी अभिनव अरोरा की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते ये दोनों वीडियोज़ भी ज़रूर देख कर जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।